दिन नहीं, प्रायः ध्यान में ही बैठते थे। हमें अपने त्याग वैराग्य बचाना है, हमें अपनी साधना बचानी है, हमें अपनी भक्ति बचानी है, हमें अपने का ही प्रयोग देवताओं के पूजन अर्चन में करें, वही भगवान को भोग लगावें और आहार के रूप में भी हम उसी को ग्रहण करें। बोले इतना बड़ा होगा कैसे? आप चाह लो तो सब कुछ संभव है, न चाहो तो कुछ भी संभव नहीं। हमें बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे परम आदरणीय पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज श्री राम सेवाश्रम में पूरी तरह गोव्रत का पालन है। बाजार के घी का वहाँ प्रयोग नहीं है, बाजार की वस्तु का प्रयोग नहीं, मिठाई का प्रयोग नहीं। हम भी आपसे निवेदन करते थे तो पहले तो थोड़ा थोड़ा संकोच आपको होता था, लेकिन जब से भगवत कृपा से नियम चला, कोई बाधा है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। हमारे श्री मास्टर बाबा रामदास जी महाराज बड़ी विधि पूर्वक गिरिराज जी में उनके यहाँ गोव्रत का पालन चल रहा है। ठाकुर जी के यहाँ मलुक पीठ में भी वर्षों हो गए बाजार की मिठाई का, बाजार के घी का, बाजार की वस्तु का प्रयोग नहीं है। तेल भी सरसों खरीद कर हम पिलवा लेते हैं और उसकी खली गौ माता के काम आ जाती है, और सरसों का शुद्ध तेल जो अपने निकलवाया गया सामने वो ठाकुर जी के रसोई में काम आ जाता है। मूंगफली का तेल भी मंगा लेते हैं बड़े काम के लिए, लेकिन उसको भी गुजरात में एक व्यक्ति है, वो मूंगफली खरीद कर अपने सामने मशीन में पिलवा करके वह तेल मंगाते हैं, किसी ब्रांड का नहीं, क्योंकि ब्रांड वाले तो गड़बड़ कर देते। प्रयास पूरा किया जाता कि बाजार के किसी भी मिलावटी पदार्थ का प्रयोग न हो, और यहाँ भी निर्वाह हो रहा है। बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े भंडारे, वृंदावन भर का जरा भंडारा हो जाता है। भगवान की दया है, पचमेड़ा से गऊ का घी पहले से गुल देने से पूरा का पूरा पचमेड़ा से ही आ जाता है मनुख पीठ सीधा है, वाहन में भर करके आ जाता है। इस बहाने उस संस्थान की कुछ सेवा भी हो जाती है और शुद्ध भारतीय देसी गायों का घृत, विश्वसनीय घृत प्राप्त हो जाता है। पूरे कुंभ में वहीं रहती है और कहीं व्यवस्था नहीं रहती। हम लोग प्रसाद की बड़ी महिमा गाते हैं और है भी प्रसाद की महिमा। प्रसाद साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चेत् ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का प्रसाद, भेद नहीं है। पर प्रसाद हम कहते किसको है, इस बात पर विचार करना पड़ेगा ना। भगवान के अधरामृत का संस्पर्श जिससे हुआ है उसे हम प्रसाद कहते हैं, अर्थात जिसे भगवान ने भोग लगाया है, जिसे ग्रहण किया, उसे हम प्रसाद कहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, हमें तो पता नहीं कि इसमें जिस गोमाता को हम अपनी पूज्या, आराध्या, उपास्या मानते, उसी की चर्बी इस घी में मिली हुई है, पर भगवान से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। अब उसी घी की पूरी, उसी घी की मिठाई, उसी घी के गुलाब जामुन आप गोपाल जी के सामने, राम जी के सामने भोग धराओगे तो क्या राम जी उसे ग्रहण करेंगे? आप बताइए। जब भगवान ने उस अशुद्ध वस्तु का भोग ही नहीं लगाया, तो जब भोग ही नहीं लगाया तो वो प्रसाद कैसे हुआ? और जब वह प्रसाद ही नहीं हुआ तो हमने प्रसाद को ले लेने से मना कर दिया, हमने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, ये बात ही कहाँ सिद्ध हुई? तो प्रसाद नहीं है। प्रसाद वही है जिसको बड़ी पवित्रता से बनाया गया है, भोग धराया गया है, उसको हम प्रसाद कहते हैं। अब एक समस्या हो, ब्रज में हमारे कई संत कहते हैं कि महाराज जी आप कथा में कहते हो गोव्रती गोव्रती गोव्रती, और हम लोग तो मधुकरिया साधु है, मधुकरी मांगने जाते हैं, रोटी मांग लाते भिक्षा में, उसी से हमारा गुजारा चलता है। तब वहाँ हम सबको कैसे कहें कि तुम गोव्रती हो तब दो? वो तो एक समस्या है कि नहीं। समाधान उसका भी है, त्याग हमें करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? जिन घरों से हम रोटी लेने जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, उनको साफ कह दो हम पूरी पकवान मिठाई नहीं लेंगे।
घी का खर्च तुम करो मत, सूखे टिक्कड़ हमको दो। तेल में छुपी हुई दाल, तेल में छुपा हुआ साग दे दो, और नहीं होगा तो नमक के साथ खा लेंगे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। महाराज जी, जब पता चल जाएगा ना लोगों को कि ये भिक्षा में अमुक वस्तु लेते हैं, तो उस वस्तु की भी उपलब्धता अपने आप हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, स्वामी जी के नियम थे कि अमुक अमुक लोगों की वो भिक्षा नहीं लेते थे, उस नियमावली थी, ऐसे ऐसे नियम हो उसकी भिक्षा लेते थे। तो ऐसे भिक्षा देने योग्य लोग अपने आप वहां पहुंच जाते थे कि नहीं? एक घटना हम आपको सुनाएं। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, हरे राम बाबा, बड़े सिद्ध महात्मा। तो 12 वर्ष उन्होंने लगातार गिरिराज जी की परिक्रमा दी। कितने वर्ष? और कैसे दी परिक्रमा? ऐसे नहीं कि परिक्रमा पूरी हो गई फिर बैठ गए। 24 घंटे परिक्रमा में ही रहते थे। जहां थक गए वहीं सो गए, कमंडल और लंगोटी साथ ही रहती थी झोली में, वहीं नहा धो लिया, फिर उठे, फिर चल पड़े। बोलते किसी से नहीं थे। लकड़ी की करताल, 4 टुकड़े लकड़ी के, उन्हीं को बजाते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए ब्रजवासियों ने उनका नाम धर दिया हरे राम बाबा। बाबा और तो कुछ बोले ही ना है, खाली हरे राम करे, तो ब्रजवासी ने नाम धर दियो हरे राम बाबा। तो बाबा को दूध दही की भिक्षा